कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में हमारा होना सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी हिकमत छुपी है? एक ऐसा सवाल जो हर दिल के किसी कोने में छुपा होता है, एक ऐसा सवाल जो इंसान को उसकी असलियत से रूबरू कराता है। आज हम आपको एक ऐसी रूहानी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगी। एक मुकद्दस संवाद। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया, ए मूसा, मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया? ये सवाल साधारण नहीं था। ये सवाल था एक बंदे और उसके परवरदिगार के बीच के गहरे रिश्ते का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी अकीदत, मोहब्बत और अदब के साथ जवाब दिया, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, क्या मैं सिर्फ तुम्हारी इबादत का मोहताज हूँ? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उनके दिल में एक हलचल सी मच गई। वो समझ गए कि इस सवाल के पीछे कोई बहुत गहरी हिकमत है। इलाही जवाब। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि मैं तुम पर अपनी रहमत कर सकूं, ताकि मैं तुम्हें माफ कर सकूं, ताकि मैं तुम्हें अपने करीब ला सकूं। कभी आपने सोचा है कि इस जिंदगी का सबसे डरावना सच क्या है? क्या वो मौत है, या तन्हाई, या फिर नाकामी? नहीं, सबसे डरावनी सच्चाई इनमें से कोई भी नहीं है। सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि इंसान धीरे धीरे अंदर से मर जाता है और उसे एहसास भी नहीं होता। एक खामोश मौत जो दिखाई नहीं देती। हम रोज जीते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा होता है, धीरे धीरे, चुपचाप, और हमें पता भी नहीं चलता। दिल का मर जाना, असली खौफ। जिस दिन दिल मर जाए उस दिन इंसान सच में जिंदा नहीं रहता। दिल का मरना क्या होता है? जब आपको गुनाह करते वक्त डर न लगे, जब किसी का दिल दुखाकर अफसोस ना हो, जब अपने रब को भूल जाना आपको एक आम बात लगने लगे। यही है असल में दिल का मर जाना। गुनाह की आदत सबसे बड़ा जाल। शुरुआत में हर गुनाह बुरा लगता है, दिल रोकता है, ज़मीर आवाज देता है, लेकिन जब हम बार बार वही गलती दोहराते हैं तो दिल चुप हो जाता है और ज़मीर सो जाता है। सोचिए, अगर अल्लाह चाहता तो हमें पैदा ही न करता, लेकिन उसने हमें पैदा किया, हमारी तमाम कमजोरियों के बावजूद, हमारी हजारों गलतियों के बावजूद। क्यों? क्योंकि वो हमें सजा देने के लिए नहीं बल्कि अपनी रहमान सिफत दिखाने के लिए पैदा करता है। हम गुनाह करते हैं, फिर भी वो हमें संभलने का मौका देता है। हम भटक जाते हैं, फिर भी वो हिदायत का रास्ता दिखाता है। दिल को छू लेने वाला एहसास। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने अपने रब को भुला दिया लेकिन उसने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। कितनी बार हमने गुनाह किए लेकिन उसने अपनी सत्तारी से हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दिया। और फिर भी हम सोचते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज है। नहीं, वो तो हर वक्त अपनी रहमत की बाहें फैलाए हमें पुकार रहा है। जिंदगी बदल देने वाला पैगाम। इस वाक़ये का सबसे बड़ा सबक ये है कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि अपने खालिक बनाने वाले को पहचानना है। जिस दिन हम उसे पहचान लेंगे उस दिन हर दर्द आसान हो जाएगा और हर मुश्किल छोटी लगने लगेगी। तो आज अपने दिल से एक वादा कीजिए कि आप अपने रब के करीब जाएंगे, उससे बातें करेंगे, उसे अपना हाल सुनाएंगे और उससे सच्ची माफी मांगेंगे, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है आपके लौटने का। अंतिम संदेश। याद रखिए, अल्लाह हमें इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि हम गुनाहगार हैं, बल्कि वो हमें इसलिए बुलाता है क्योंकि वो रहमान है। स्क्रीन पर लिखा है, क्या आप अपने रब के करीब आना चाहते हैं? तो आज ही एक सच्ची तौबा कीजिए। कभी रात के उस सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब हर शोर थम जाता है, जब मोबाइल की स्क्रीन भी बुझ जाती है, तब क्या आपने कभी अपने दिल की आवाज सुनी है? वो आवाज जो अक्सर हम दिन की भागदौड़ में दबा देते हैं। वो सवाल जिससे हम बार बार भागते हैं, मैं आखिर हूँ कौन? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये वो चुभन है जो दिल को अंदर से हिला देती है। एक खामोशी जो सब कुछ कह देती है। सोचिए, आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं, ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार, ना दुनिया की कोई चमक, सिर्फ आप और आपकी तन्हाई। उस तन्हाई में आपका दिल आपसे बात करता है। आपके गुनाह, आपकी गलतियाँ, आपकी नाकामियाँ सब एक एक करके सामने आने लगती हैं। आप मुस्कुराने की कोशिश करते हैं लेकिन दिल रो रहा होता है। आप खुद से कहते हैं सब ठीक है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, क्या सच में? एक सवाल जो चैन छीन लेता है। उसी तन्हाई में एक सवाल अचानक आपके दिल में दस्तक देता है, अगर आज ये जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या मैं तैयार हूँ?
ये सवाल कोई आम सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जो इंसान की नींद उड़ा देता है, जो उसकी हंसी को खामोश कर देता है और उसे उसकी हकीकत से रूबरू कराता है। दुनिया की सच्चाई, एक धोखा। हम पूरी जिंदगी दुनिया के पीछे भागते रहते हैं। पैसा, शोहरत, रिश्ते, खुशियाँ। हम सोचते हैं यही सब कुछ है, लेकिन जब रात होती है और हम अकेले होते हैं तो ये सब चीजें हमारे किसी काम नहीं आती। तब सिर्फ एक चीज काम आती है, हमारा दिल और उसका हाल। क्या हमारा दिल सुकून में है या फिर गुनाहों का बोझ उठाए थका हुआ और टूटा हुआ है? हम बाहर से कितने भी खुश दिखें, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि हम क्या हैं। कितनी बार हमने झूठ बोला, कितनी बार हमने किसी का दिल दुखाया, कितनी बार हमने अपने रब को भुला दिया और फिर भी हम कहते हैं मैं ठीक हूँ। रब की पुकार जो हर दिल तक पहुँचती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने गुनाहों में डूबे होते हैं तब भी आपका रब आपको बुला रहा होता है। वो कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस पुकार को अनसुना कर देते हैं। हम कहते हैं अभी वक्त है, अभी तो जिंदगी पड़ी है। लेकिन क्या सच में? वक्त जो कभी लौटकर नहीं आता। वक्त सबसे बड़ी हकीकत है। ये ना रुकता है, ना किसी का इंतजार करता है। हर सेकंड हमें हमारी मंजिल के करीब ले जा रहा है, लेकिन हम उसे सोशल मीडिया, फालतू बातों और गुनाहों में खर्च कर रहे हैं। और फिर जब वक्त निकल जाता है तो हम कहते हैं काश मैंने नमाज पढ़ ली होती, काश मैंने अपने रब को याद किया होता, काश मैंने गुनाहों से तौबा कर ली होती। ये काश सबसे दर्दनाक शब्द होता है, क्योंकि ये उस वक्त आता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। एक उम्मीद जो अभी बाकी है। लेकिन अगर आप ये सुन रहे हैं, अगर आपका दिल अभी भी धड़क रहा है तो अभी देर नहीं हुई, अभी भी वक्त है। आप अपने रब की तरफ लौट सकते हैं, तौबा कर सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अल्लाह आपको इसलिए नहीं बुला रहा क्योंकि उसे आपकी जरूरत है, बल्कि इसलिए बुला रहा है क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। आप उसके बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आपके बिना भी मुकम्मल है। फिर भी वो आपसे मोहब्बत करता है। एक सच्चा फैसला। तो आज यहीं इसी वक्त अपने दिल से एक फैसला कीजिए कि आप बदलेंगे। आप अपने रब के करीब जाएंगे और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाएंगे। क्योंकि अगर आज आपने ये फैसला नहीं लिया तो हो सकता है कल आपको मौका ही ना मिले और फिर आप भी कहेंगे काश। ये जिंदगी एक मौका है, इसे गवाइए मत। अपने रब की तरफ लौट आइए, क्योंकि वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है आपके लौटने का। तूर की उस मुकद्दस वादी में हवा अब भी ठहरी हुई थी, सितारे अब भी चमक रहे थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। क्योंकि एक सवाल पूछा जा चुका था, ऐ मूसा, मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया? और एक जवाब दिया जा चुका था, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन क्या ये जवाब पूरा था या अभी इस रूहानी कहानी में कुछ और बाकी था? खामोशी के बाद एक और आवाज। कुछ लम्हों तक हर तरफ सन्नाटा छाया रहा, जैसे कुदरत भी इंतजार कर रही हो कि अब आगे क्या होगा। तभी अल्लाह ताला की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार इस आवाज में एक अलग ही असर था। आई मूसा, ये पुकार पहले से भी ज्यादा गहरी थी, जैसे इसमें कोई राज छुपा हो, जैसे इसमें कोई ऐसी सच्चाई हो जो अभी सामने आनी बाकी हो। एक ऐसा जवाब जिसने सोच बदल दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, क्या मैं तेरी इबादत का मोहताज हूँ? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। ये सवाल सीधा उनके दिल में उतर गया, क्योंकि इसका जवाब बिल्कुल साफ था, नहीं है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, ना हमारी इबादत का, ना हमारे सजदों का। हकीकत का दरवाजा खुलता है। उस लम्हे में जैसे एक पर्दा हट गया, एक नई सच्चाई सामने आने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझने लगे कि ये सवाल सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छुपा है, अल्लाह का पैगाम जो रूह तक उतर जाए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, आई मूसा, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि मैं तुम पर अपनी रहमत कर सकूं। ये शब्द सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि रहमत की वो बारिश थी जो सूखे दिलों को भिगो देती है। गुनाह और रहमत का रिश्ता। सोचिए, अगर इंसान गुनाह ही ना करे तो माफी का क्या मतलब होगा? अगर हम कभी गलती ही ना करें तो रहमत की कद्र कैसे होगी? अल्लाह हमें इसलिए पैदा करता है ताकि हम उसकी तरफ लौटें और वो हमें माफ करके अपनी आगोश रहमत में ले ले। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ इबादत के लिए नहीं, बल्कि तौबा के लिए भी बनाया है, ताकि जब हम गिरे तो उठ सके, जब हम भटके तो लौट सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एहसास। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने महसूस किया कि उनका रब कितना रहमदिल है, कितना करीम है, जो अपने बंदों को बार बार संभलने का मौका देता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती
ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास सिर्फ ये पल है जो अभी गुजर रहा है। हम चाहे जितनी दूर चले जाएं, हमारा रब हमसे दूर नहीं होता। वो हर वक्त हमारे लौटने का इंतजार करता है। आखिरी पैगाम। तो अब सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि आज आप क्या फैसला लेंगे। क्या आप उसी गफलत के रास्ते पर चलते रहेंगे या आज अपने रब से अपना रिश्ता जोड़ेंगे? याद रखिए, रास्ता अभी भी खुला है, दरवाजा अभी भी खुला है। बस एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि अल्लाह आज भी आपको बुला रहा है अपनी रहमत के साए में। फिर गुनाह एक आदत बन जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपने गुनाहों को सही ठहराने लगता है। वो कहता है, सब करते हैं, इसमें क्या बुरा है। यहीं से वो रास्ता शुरू होता है जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। वक्त निकलता जा रहा है। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हमारे पास बहुत वक्त है। हम कहते हैं, अभी तो जवान हैं, अभी बहुत वक्त है। लेकिन क्या सच में मौत न बताकर आती है, न वक्त देखकर। वो बस आती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। ना कोई एक मिनट मिलता है, ना कोई कल, बस एक सन्नाटा रह जाता है। सबसे दर्दनाक एहसास। सोचिए, अगर आज इसी पल आपकी मौत हो जाए तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपका दिल साफ है? क्या आपने अपने गुनाहों से तौबा की है? क्या आपने अपने परवरदिगार को राजी किया है? अगर जवाब नहीं है तो यही है वो डरावनी सच्चाई। रब की रहमत जो अब भी पुकार रही है, लेकिन यहाँ एक उम्मीद भी है। अल्लाह ताला का दरवाजा अभी भी खुला है। वो अभी भी आपको बुला रहा है, कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, तू लौट आ, मैं तुझे माफ कर दूंगा। मगर याद रखिए, ये दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। एक दिन ये बंद हो जाएगा और फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। काश। सबसे दर्दनाक लफ्ज। उस दिन इंसान कहेगा, काश मैंने नमाज पढ़ ली होती, काश मैंने गुनाह छोड़ दिए होते, काश मैं अपने रब के करीब आ गया होता। लेकिन उस वक्त ये काश कुछ नहीं बदल पाएगा। आखिरी पैगाम जो दिल में उतर जाए। आज आप जो फैसला लेंगे वही आपका कल तय करेगा। अगर आप ये बातें सुन रहे हैं तो ये एक निशानी है कि आपको अभी एक और मौका दिया गया है। याद रखिए, सबसे डरावनी सच्चाई मौत नहीं है, बल्कि ये है कि हम मरने से पहले ही अंदर से मर चुके होते हैं। अपने दिल को जगा लीजिए, अपने रब की तरफ लौट आइए, क्योंकि कल का भरोसा नहीं, लेकिन आज अभी आपका है। कभी आपने अपने दिल की हालत को सच में महसूस किया है? नहीं, वो नहीं जो हम दुनिया को दिखाते हैं, बल्कि वो जो हम खुद से भी छुपाते हैं। वो दिल जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। वो दिल जो लोगों के बीच हंसता है लेकिन तन्हाई में रोता है। यही है हमारे दिल की असली कहानी। एक चेहरा दुनिया के लिए, एक चेहरा खुद के लिए। हम सब दो जिंदगी जी रहे हैं। एक वो जो दुनिया देखती है, जहां हम खुश नजर आते हैं, जहां सब कुछ मुकम्मल लगता है। और एक वो जो सिर्फ हम जानते हैं, जहां बेचैनी है, जहां डर है, जहां एक गहरा खालीपन है। ये खालीपन किसी इंसान से नहीं भरता, न पैसे से, न शोहरत से, और न ही दुनिया के रिश्तों से। दिल का बोझ जो बढ़ता ही जा रहा है। हर गुनाह दिल पर एक काला निशान छोड़ जाता है। शुरुआत में वो छोटा सा लगता है। हम कहते हैं, कोई बात नहीं, सब करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो निशान जख्म बन जाता है और फिर दिल भारी होने लगता है। गुनाह की आदत एक खामोश जंजीर। सबसे खतरनाक बात क्या है? ये कि हमें अपने गुनाहों की आदत हो जाती है। हम झूठ बोलते हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता। हम किसी का दिल दुखाते हैं और हम हंस देते हैं। हम अपने रब को भूल जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। यही सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। रूह की भूख जो दुनिया से नहीं मिटती। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास सब कुछ होगा तो हम खुश होंगे। लेकिन कितने ही लोग हैं जिनके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, फिर भी वो अंदर से खाली हैं। क्यों? क्योंकि रूह की भूख सिर्फ दुनियावी चीजों से नहीं मिटती। उसे चाहिए अपने रब का जिक्र, उसकी याद। दिल और रब का रिश्ता जो टूट रहा है। हमारा दिल असल में हमारे रब से जुड़ा हुआ है। जब हम उसे याद करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, और जब हम उसे भूल जाते हैं तो दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन हम उस बेचैनी को दुनिया की चीजों से भरने की नाकाम कोशिश करते हैं। वक्त के साथ दिल का सख्त होना। शुरुआत में दिल नरम होता है, छोटी छोटी बातों पर रो पड़ता है। लेकिन जब गुनाह बढ़ते जाते हैं तो दिल सख्त होने लगता है। फिर ना किसी की बात असर करती है, ना कोई नसीहत। सबसे बड़ा डर ये नहीं कि हम गुनाह करते हैं, बल्कि ये है कि हमें अपने गुनाहों का एहसास ही खत्म हो जाए। क्या अब भी उम्मीद है? क्या ऐसा सख्त दिल वापस ठीक हो सकता है?
क्या इतनी दूर जाने के बाद वापसी मुमकिन है? जवाब है हाँ, जब तक सांस है तब तक मौका है। तौबा दिल का सबसे बड़ा इलाज। दिल का इलाज सिर्फ तौबा में है। जब इंसान सच्चे दिल से अपने परवरदिगार की तरफ लौटता है तो उसका दिल फिर से जिंदा होने लगता है। वो सुकून महसूस करता है जो उसने बरसों से नहीं किया होता। आपको हजारों कदम नहीं चलने, बस एक कदम उठाना है अपने रब की तरफ, और फिर वो खुद आपको अपनी रहमत के करीब ले आएगा। आखिरी सच्चाई जो दिल में उतर जाए। याद रखिए, दिल की हालत ही आपकी जिंदगी का रुख तय करती है। अगर दिल सलामत है तो सब ठीक है। आज अपने दिल को देखिए, क्या वो जिंदा है या मर चुका है? अगर जिंदा है तो उसे गुनाहों से बचा लीजिए, और अगर मुरझा चुका है तो आज ही उसे जिंदा कर लीजिए। रात का सन्नाटा था। आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे हर एक सितारा कोई राज छुपाए बैठा हो। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये वो खामोशी नहीं थी जो डर पैदा करे, बल्कि जो इंसान को अपने अंदर झांकने पे मजबूर कर दे। ऐसे ही एक लम्हे में एक बंदा अपने रब से बात करने के लिए खड़ा था। वो कोई आम बंदा नहीं था, वो थे अल्लाह के अजीम नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने खास मकाम दिया था, जिनसे वो बिना किसी पर्दे के कलाम करता था, जिनकी जिंदगी इम्तिहानों, सब्र और यकीन की मिसाल थी। तूर का मुकाम, जहाँ रूहानियत उतरती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस मुकद्दस जगह पर मौजूद थे जिसे तूर कहा जाता है। वो पहाड़ जहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, जहाँ हर पत्थर और हवा का झोंका अल्लाह की कुदरत की गवाही देता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े होते तो उनका दिल दुनियावी चीजों से बिल्कुल खाली हो जाता। ना कोई डर, ना कोई लालच, बस एक सच्चा रिश्ता अपने रब के साथ। उनकी आंखों में एक सुकून था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी। सुकून इसलिए क्योंकि वो अपने रब के करीब थे, और बेचैनी इसलिए क्योंकि हर मुलाकात एक नई हिकमत लेकर आती थी। एक सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी मुकाम पर अचानक अल्लाह ताला की आवाज आई, आई मूसा। ये आवाज कोई आम आवाज नहीं थी, इसमें मोहब्बत भी थी, रहमत भी थी, और एक ऐसा असर था जो दिल को हिला दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी अदब और खामोशी के साथ जवाब दिया, लब्बैक ऐ मेरे रब। फिर वो सवाल आया जो सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक पूरी जिंदगी का मकसद समेटे हुए था। आई मूसा, मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया? एक लम्हा जब वक्त ठहर गया। ये सवाल सुनकर जैसे वक्त थम गया, हवा भी रुक सी गई, सितारे भी जैसे ध्यान से सुनने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो हमेशा हर सवाल का जवाब रखते थे, इस बार कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उनके दिल में कई ख्याल आने लगे। क्या ये इम्तिहान है या कोई गहरी हिकमत? क्या ये सवाल सिर्फ उनसे है या पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम है? उन्होंने अपनी नजरें झुका ली और दिल में अपने रब की अजमत को महसूस किया। अदब भरा जवाब। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब के साथ जवाब दिया, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये जवाब हर उस इंसान का जवाब था जो अपने रब को पहचानता है, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना है। लेकिन क्या यही पूरा सच है? एक गहरी सोच की शुरुआत। उस लम्हे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक नई सोच जन्म लेने लगी। क्या इबादत ही सब कुछ है, या इसके पीछे कोई और भी मकसद छुपा है? क्या अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज है, या वो कुछ और चाहता है हमसे? ये सवाल आज भी हर इंसान के दिल में कहीं न कहीं मौजूद है। जब हम अकेले होते हैं, जब हम अपने गुनाहों को याद करते हैं, जब हम जिंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करते हैं, तो यही सवाल हमारे अंदर गूंजते हैं। इंसान और उसका रब एक अनोखा रिश्ता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह हर चीज से बेनियाज है, उसे न हमारी जरूरत है न हमारी इबादत की। फिर भी वो हमें इबादत का हुक्म देता है। क्यों? उस रात तूर के उस मुकाम पर हवा में कुछ अलग था, जैसे हर चीज एक बड़े राज के खुलने का इंतजार कर रही हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी तरह अपने रब की तरफ मुतवज्जे थे। हमारे लिए एक पैगाम। आज अगर हम इस कहानी को सुन रहे हैं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। क्या हमने कभी खुद से ये सवाल किया कि हमें क्यों पैदा किया गया? क्या हम सिर्फ खाने, सोने और दुनिया के पीछे भागने के लिए आए हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के बीच का ये संवाद यहीं से एक बड़े रहस्य की ओर मुड़ता है। क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस सवाल का असली जवाब मिलेगा? क्या वो समझ पाएंगे कि अल्लाह ने इंसान को असल में क्यों पैदा किया? यही जानने के लिए इस रूहानी सफर में बने रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपका दिल भी बदल देगा।